मानता हूँ मंदिर भी बननी चाहिए, मस्जिद भी बननी चाहिए। अब लोग जो है इन मुद्दों से तंग आ चुके हैं। लोग कांग्रेस के ही बड़े लीडर कहा करते थे हम ऊपर से 100 रुपए भेजते हैं, आज मात्र 10 रुपए जो है यहाँ हमारे तक पहुंचते हैं। लेकिन जब पहली बार हुई कांग्रेस पार्टी वो तो इंडिया गठबंधन है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी। एनडीए का तो नहीं कर रहे हैं ना वोट, इंडिया गठबंधन के लिए वोट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का तमाशा पिछले 1.5 सालों में जो है देख लिया है। पूरा हिमाचल प्रदेश का पूरा भारत देख रहा है। वहाँ तो तोड़ने की भी कोशिश की गई। रोजगार की बात की जा रही है। रोजगार, जहाँ रोजगार की बात की गई थी, इन्होंने युवा 1 लाख रोजगार हर साल डिपार्टमेंट पे जाको डे नाइट सर्विस चल रही है। आज मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाको 40-50 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट में चलो देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 07 और इस समय लोकसभा 2024 का चुनाव अपने जोरों पर है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर पूरा जोर लगा रही हैं, पूरा दमखम झोंक रही है। हमारे साथ हैं जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी के लियाकत खान जी और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं मनोज कुमार मनु, जिला प्रवक्ता और वर्तमान में जिला परिषद भी हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या हैं अलग अलग पार्टी के मुद्दे। सर, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है हमारे खबर 07 के इस कार्यक्रम में। तो जिस तरह से इस वक्त पूरा जोश बना हुआ है दोनों पार्टियों की तरफ से, अभी प्रियंका गांधी भी आए थे। पहला सवाल हम आपसे लेंगे सर, क्योंकि पूर्व में आपके मंत्री रहे किशन कपूर जी और इस वक्त आपके जो हैं वो भारद्वाज जी इस वक्त यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह का इस वक्त उनका माहौल चला हुआ है, किस तरह का दौर चला हुआ है उनका? सबसे पहले तो हम खबर 07 का धन्यवाद करते हैं कि आपने जो है इस तरह से जो है आज समय निकाला है। हम चंबा की विशेषता, चंबा कांगड़ा की बात करना चाहेंगे कि चंबा के आज ग्रामीण स्तर पे और चंबा जिला के अंदर जो है और कांगड़ा जिला के अंदर इस तरह का माहौल बना हुआ है कि आज हर घर से एक ही आवाज़ जो आ रही है कि अब की बार 400 पार। यही जो माहौल आज बना हुआ है चंबा के अंदर। नहीं, तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये कि जिस तरह से किशन कपूर जी जीते थे पिछले चुनाव मोदी के नाम पे, इस बार भी वो ऐसा ही कुछ होने वाला है? देखिए, मोदी जी की जो छवि है वो तो दुनिया भर में आप जानते ही हैं कि दुनिया भर में जो है एक अलग छवि बनी हुई है। लेकिन राजीव भारद्वाज जी की अगर हम बात करें, राजीव भारद्वाज जी की अपनी व्यक्तिगत जो छवि है वो चंबा में पिछले 35 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और चंबा के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं और खासकर चंबा के एक एक जिला से और यहाँ की समस्याएं और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां उससे व्यक्तिगत तौर पे वाकिफ है। तो मुझे ये लगता है जो राजीव भारद्वाज जी है इस बार उनका व्यक्तिगत तौर पे जो चंबा के साथ जो लगाव है, चंबा के साथ जो जुड़ाव है, पिछले 35 वर्ष इन्होंने कार्य किया, इसका ज्यादा फायदा जो है वो इस बार मिलने वाला है और पिछली बार से ज्यादा लीड से इस बार वो उस मार्जिन से जीतेंगे। चलिए, आपका कहना है कि पिछली बार से ज्यादा लीड। सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी के उम्मीदवार अनंत शर्मा जी हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे, आपको क्या लगता है? और 400 पार के नारे पे भी आप कुछ ना कुछ जरूर कहें, क्योंकि वो भी एक सवाल बनता है आपसे। धन्यवाद पंकज जी, रितिका जी, आपने खबर न्यूज चैनल जो है ये खबर 07 स्टार्ट किया और हमें उम्मीद है कि आप हमारे जिला चंबा की जो दिक्कतें हैं, परेशानी है लोगों की, उनको जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। देखिए, मेरे छोटे, अब मैं भांजा कहूँगा क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जो संबंध है वो बड़े अच्छे हैं मनोज जी के साथ। इनके मम्मा, इनके नानी जी जो है वो मेरे मम्मा जी के जो है बहुत क्लोज फ्रेंड रहे हैं, बहनें रही हैं। लेकिन हमारे जो है पार्टी पे कुछ अलग बात करूंगा मैं। देखिए, जहां तक इन्होंने बात की कि 35 वर्षों से जो है राजीव भारद्वाज जी का चंबा में जो है वो नाता जुड़ा हुआ और संगठन के लिए वो काम कर रहे हैं, तो मैं बतलाना चाहूंगा ये सिर्फ 35 सालों की बात कर रहे हैं। और आदरणीय अनंत शर्मा जी 1980 के दशक में वो हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने और NSY के जब फाउंडर बने राष्ट्रीय स्तर पर, तो चंबा में ऐसी कई विभूतियां हैं, जैसे जगदीश हांडा जी हैं जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, उस दौरान वो जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उन्होंने बनाया था। और अब्दुल गनी जी हैं, ऐसे कई लोग हैं जो अनंत शर्मा जी के 1910 के साथ जुड़े हुए। और अनंत शर्मा जी चंबा के लिए, कांगड़ा के लिए कई नई बात नहीं है, उनका हर कहीं ना कहीं एक आध सेल जो आज भी रहता है। तो जहां तक बात रही 400 पार की, ये एक जुमला ही है, अब वो बात होगी 2014 की, 2019 की। आप देख ही रहे हैं अभी जो 5 चरणों का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जो भाजपा की और NDA की जो हवा निकली है, जो साउथ में जो इनकी हवा निकली है और यूपी में जो हवा निकली है, आप देख ही रहे हैं। आज लोग जो है इन मुद्दों से, मैं मानता हूं मंदिर भी बननी चाहिए, मस्जिद भी बननी चाहिए। अब लोग जो है इन मुद्दों से तंग आ चुके हैं। लोग महंगाई पे काबू चाह रहे हैं, लोग रोजगार चाह रहे हैं। लोग आज जो, अभी मैं दाल का रेट पता करके आया, मलका मसूर की दाल जो 110 रुपए किलो है और
साबुत मूंगी की दाल जो 130 रुपए किलो है, अरे हमारे टाइम में 35 रुपए किलो दाल हुआ करती थी, 40 रुपए किलो दाल हुआ करती थी। डीजल का रेट जो है 55 रुपए होता था और 65 रुपए पेट्रोल का दाम होता था। वही क्रूड ऑयल कच्चा तेल का जो रेट था वही था उस टाइम भी। नहीं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मैक्सिमम बीजेपी लोग कहते हैं कि हमने दाल चावल या टमाटर अंडे के लिए हमने डीजल के लिए वोट नहीं किया। इस पे क्या कहना चाहेंगे, जो ये इनका सवाल है, रोजगार और ये जो देखिए, रोजगार की जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, मैं सिंपल सी बात इनको ये कहना चाहता हूं, जैसे ये बात कह रहे हैं कि 400 पार नहीं हो पाएगा। इतिहास में आज तक की जो इतिहास रहा है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है, जो आजादी से पहले की पार्टी है, उस पार्टी के जो नेता है, दिग्गज नेता है, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे माननीय सोनिया गांधी जी हो, पहली बार इतिहास में हुआ भी वो खुद का वोट अपने लिए नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, सारी पार्टियां एकजुट हो गई है, मकसद एक है, मोदी को हटाना है, बाकी डेवलपमेंट से किसी को कोई लेना देना नहीं है जी। इस पे आप क्या कहेंगे इस पे? अपने लिए वोट डालना वो तो मैक्सिमम बड़ी सारी जगह पे होता है, अपने लिए कई अपनी कंस्टिट्यूएंसी नहीं लड़ते तो अपने लिए वोट नहीं डाल पाएंगे। बहुत से नेता ऐसे हैं कि आज की डेट में आप देख ही रहे हैं कि माननीय मोदी जी जो है वो वाराणसी से लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी जो है वो अमेठी से लड़ रही है, हेमा मालिनी कहीं और से लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो अपने चुनावी जो लोकसभा का चुनाव जहां से वो लड़ रहे हैं, वहां व्यस्तता करें, मत तो दे रहे हैं ना भारत की संसद को मजबूत करने के लिए। मैं बीच में इसमें टोक रहा हूं, पार्टी को वोट जो है वोट कर रहे हैं, चाहे दूसरी कंस्टिट्यूंसी लगे, लेकिन अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को वोट कर रहे हैं। इन्होंने वोट किया आम आदमी पार्टी को इस बार, तो इतिहास में पहली बार हुई कांग्रेस पार्टी आम आदमी वो तो इंडिया गठबंधन है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी। एनडीए का तो नहीं कर रहे हैं ना वोट, इंडिया गठबंधन के लिए वोट कर रहे हैं ना। अब इनको बोलिए कि आप मुद्दों पे आइए, अब मुद्दों की रोजगार की बात कीजिए। नहीं, चलो इस बात को यहाँ रोकता हूँ कि मुद्दों पे एक मुद्दे पे आते हैं। चलो वोट करना तो नहीं करना, जैसे वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी नहीं डाल रहे, अपने लिए डाल रहे हैं, तो इस पे ये पंकज जी, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में सत्ता संभाली है, तब से लेकर आज तक मैं इतनी बातें कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के ही बड़े लीडर कहा करते थे हम ऊपर से 100 रुपए भेजते हैं, आज मात्र 10 रुपए जो है यहाँ हमारे तक पहुंचते हैं। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता संभाली है, आज एक एक योजना, चाहे जनधन योजना की बात की जाए, चाहे मनरेगा की पेमेंट देख लीजिए। जब हम मनरेगा में स्टार्टिंग में काम करते थे, हमें मान लो 100 रुपए दिहाड़ी हम काम करते हैं, तो उसके लिए 3 साल का इंतजार करना पड़ता। आज 15 से 20 दिन के अंदर जो वो खाते में पेमेंट आ रही है, आधार बेस्ड पेमेंट के माध्यम से। कोई बीच में जो घपले होते सारे आधार तो यूपीए सरकार का बनाया हुआ है, बिल्कुल बनाया। यूपीए सरकार का आधार है, इम्प्लीमेंट और मनरेगा को भी जो लाने वाले हमारे पूर्व सांसद हैं चंद्र कुमार जी, आपको पता ही हो, पूरे हिंदुस्तान में जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना गारंटी इंप्लीमेंट हुई, तो ट्रायल बेसिस पे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे हमारा सिरमौर था और चंबा था, वहां पे लाने वाले जो है मनरेगा को, वो आदरणीय चंद्र कुमार जी हैं। एक कोई भी योजना आती है उसको प्लेटफॉर्म पे, धरातल पे जो है वो उतारते उतारते टाइम तो लगता है। उस टाइम लगाई, ठीक है, अच्छी बात है, उसे ऑनलाइन करने में टाइम तो लगेगा, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन आज हर महिला को, हर गांव के लोगों को रोजगार तो मिल रहा है। एक चीज जो ये बात कह रहे हैं, महिलाओं को और युवाओं की बार बार बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का तमाशा पिछले 1.5 सालों में जो है देख लिया है, पूरा हिमाचल प्रदेश का पूरा भारत देख रहा है। वहां तो तोड़ने की भी कोशिश की, रोजगार की बात की जा रही है, जहां रोजगार की बात की गई थी, इन्होंने युवा 1 लाख रोजगार हर साल देने की बात की गई थी ना, हजारों युवाओं का रोजगार। चंबा के अंदर कितने आउटसोर्स पे लगे थे, युवाओं को निकालने का काम किया, रोजगार छीनने का काम उसमें एक चीज और मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, वो ये है, लियाकत जी आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या स्टार्टअप इंडिया जो शुरू करा है नरेंद्र मोदी ने, क्या वो कहीं ना कहीं भागीदारी नहीं निभा रहा है रोजगार के लिए? देखिए, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना आदरणीय हमारे जो सीएम साहब हैं, उन्होंने भी तो स्टार्ट किया है ना। उसमें 50% सब्सिडी बिना इंटरेस्ट के युवाओं को दी जा रही है। जो हैवी लाइसेंस होल्डर ड्राइवर है उनको जो है विदाउट इंटरेस्ट 50% सब्सिडी पे जो व्हीकल खरीदने के लिए दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाहे हिमाचल की योजना है, कहीं ना कहीं चाहे सेंटर की योजना है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, मतलब मोदी जी की वो योजना कारगर साबित है कहीं ना कहीं, स्टार्टअप योजना? देखिए, योजनाएं तो इम्प्लीमेंट धरातल पे किस तरह से होती है वो देखना जरूरी होता है। मैं ये पूछना चाहता हूं आदरणीय अपने प्रवक्ता जी से कि जब 2000, ये सिर्फ 1.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं हमसे, लेकिन हम तो इनसे 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। कहां गए हो 15-15 लाख रुपया, कहां गए हो 2-2 करोड़ रोजगार एक साल में? आज की डेट में 10 करोड़ रोजगार, 15 लाख पे सुनिए, 15 लाख पे बताइए, 15 लाख का क्या था? 15 लाख के ऊपर आ रहा हूँ। ये सरासर झूठ जो वो कांग्रेस का फैलाया हुआ है। इस तरह का किसी तरह का कोई वादा जो है 15 लाख के ऊपर नहीं किया।
सुनिए सुनिए, जिस तरह से हिमाचल में जो है बार बार चिल्ला चिल्ला के पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए दिए जाएंगे, उसकी चिल्ला चिल्ला कर बात की जा रही। 1.5 साल से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब आचार संहिता लगने वाली थी उससे 2 दिन पहले जो इंप्लीमेंट कर दिया गया। ये सरासर झूठ कांग्रेस का फैलाया। इस तरह का कोई वादा जो है केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया था कि या किसी तरह की गारंटी में या लिखित में या कहीं वीडियो कोई प्रूफ सामने हो तो हमें बताएं, हम उसके लिए डिमांड जो अपने प्रदेश स्तर में। लेकिन जैसे इनका जैसे लेकिन ये सरासर झूठ जो कांग्रेस का फैलाया हुआ। मनोज जी, ऐसा है कि मैं ही पूछ रहा हूँ कि जैसे इनका सवाल है कि चलो 15 लाख का हमारा मुद्दा नहीं था, आपका नहीं था, हम मान लिया, लेकिन जो रोजगार की बात कर रहे हैं वो रोजगार देखिए, मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे चंबा में छोटे छोटे जो दुकानदार है, आज सैकड़ों के हजारों मैं ऐसे प्रूफ आपको बता सकता हूँ जिन्होंने मुद्रा योजना के तहत अपना लोन स्थापित किया और लिया और कम ब्याज दर पे, और आज जो वो अच्छे मार्जिन से अपना कमा रहे हैं, अपना जो व्यवसाय वो शुरू उन्होंने किया था और कमा रहे हैं। छोटी छोटी योजना आज देखिए, सोच किसकी है? मोदी जी की सोच थी कि ग्राउंड पे किस तरह से पहुंचना है, चाहे वो करोड़ों जो वो शौचालय बनाना हो। कभी किसी ने सोचा था लोटा लेकर किस तरह से खेत में जाते, किस तरह से खेत में जाते? मनमोहन सिंह जी ने निर्मल भारत योजना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यूपीए कार्यकाल में स्टार्ट की, और आपको इनसे पूछिए, आप चंबा जिला की कितनी पंचायतें ओडीएफ हो चुकी हैं, उन्हें जो है पुरस्कार मिल चुके हैं, और वही नाम चेंज करके निर्मल भारत को स्वच्छ भारत करके, और वो भी क्रेडिट लेने जा रहे हैं। इनसे पूछिए आप। इनके कहने का मतलब कि वही योजनाएं हैं। मान लो योजना चलाई भी गई थी तो इम्प्लीमेंट कितनी हुई धरातल पे? आज आप देखेंगे हर घर में शौचालय बना हुआ है। इम्प्लीमेंट कितनी की योजनाएं हुई है? सिर्फ हवा में होती थी, कागजों में होती थी, लेकिन आज ग्राउंड लेवल तक पहुंची है। जो 1500 लियाकत जी, जो 1500 दे रहे हैं, जो सरकार ने वादा किया, कांग्रेस सरकार ने हिमाचल की, वो 1500 रुपए कितने लोगों को दिए गए? सवाल इनका ये भी है, वो कहां तक पहुंची है? आपको ये मालूम होगा, आप भी मतदाता हैं, चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस सरकार ने यह वायदा किया था कि 10 गारंटीज पूरा करेंगे हम। अब ये तो हमसे 1.5 साल के पश्चात ही जो 10 गारंटियां की जो है जो कि पूर्ण हो चुकी, उसका हिसाब किताब मांगने लग गए। अरे भाई, आप जानते हैं ओपीएस 1,36,000 कर्मचारियों की ओपीएस बहाल की हमने की सर। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना दिया हमने ये घोषणा की थी कि जो हमारा दूध उत्पादक है उसको 55 रुपया भैंस के दूध का दिया जाएगा, 45 रुपया गाय के दूध का दिया जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1500 रुपये एक महिला को एक साल में 18,000 रुपये बनते हैं। वो देने की जो योजना है आज से 6 महीने पहले लाहौल स्पीति से शुरू हुई, और पूरे हिमाचल प्रदेश में जब उसकी फॉर्म में भरने लगी तो ही यही हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी हैं जो कि इलेक्शन कमीशन में जाके वो फॉर्म जो है बंद करवा दी उन्होंने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अरे भाई, ये जो आप बातें कर रहे हैं, आप गारंटी पूरा करने की, ये तो बनती है जब इलेक्शन 5 साल के बाद, जब इलेक्शन नजदीक आएगा, तब आप हमसे ये हिसाब पूछिए। आप जवाब देखिए, मेरा सवाल सिंपल सही है, या ये भाई साहब हमारी बात को समझ नहीं पाए। मेनली मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जो पहली कैबिनेट की पहली बैठक का जो रोया जा रहा था बार बार हर मंच पे, जो चिल्ला चिल्ला के इनके सभी नेता लोग जो वो कह रहे थे, सर पहली मेरे पास वीडियो, मैं भी वीडियो प्रूफ आपको दिखा दूं। जब पहली कैबिनेट की पहला, और कहा भी क्या था, कहा भी क्या गया था, हर महिला को मिलेगा, हर महिला को मिलेगा, एक महिला। चलिए ये मुद्दे तो यहाँ आगे अब बात करेंगे हम चंबा के विकास पे भी। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, अभी जैसे कांग्रेस सरकार कह रही है कि 15-15 लाख देंगे महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, 18,000 मतलब लाख रुपया नहीं, मैं जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र जो है उसमें एक आ गया कि 1 लाख रुपए साल का देंगे गरीब महिलाओं को। वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट होता है, वो किस तरह से, क्या है वो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप, किस तरह से? देखिए, ये इंडिया गठबंधन ने मैनिफेस्टो जारी किया हुआ है, और उस गठबंधन में जो है एक घर की हर गरीब महिला के खाते में 1 महीने का 8500 रुपया डलेगा, और 1 साल में जो है उसका 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में डाला जाएगा। और सेकेंडली, जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके लिए भी रोजगार की बात की है। आजकल सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप करने का है, तो जो ऑनलाइन जो फीस लगती है, चाहे वो युवा सिलेक्ट हो ना हो, उसमें तो जो क्रीम होगी वही सिलेक्ट होगा। लेकिन आज आप देखिए 1000 पोस्टों के लिए 1 लाख युवा जो है वो फॉर्म में फिलअप करता है, लेकिन जो 1 लाख युवा का जो पैसा लगेगा, खर्चा होगा, उसको भी जो है रिफंड करने की बात जो यूपीए सरकार ने की है। तो ये बहुत ही अच्छी जो है, और जो ग्रेजुएट्स लोग जो है ग्रेजुएशन जैसे ही करते हैं, नौकरी करने तक उनको जो है वो अलग से जो है भत्ता दिया जाएगा। चलिए एक मेन मुद्दे पे आते हैं। मैं आपका भी सवाल लूंगा जो आपका जवाब है। अब जनता का जो सवाल है वो ये है कि आपको
और आपको, मतलब आपकी पार्टी को वोट क्यों दिए जाएं? चंबा के लिए सिर्फ बात करूंगा, कांगड़ा चंबा के लिए पहले आपसे जानना देखिए, चाहूंगा। चंबा की मैं अगर विशेषता बात करूं तो अभी मैं पिछले 8 दिन जो है वो हॉस्पिटल में रह के आया हूं, क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल में, मेरी वाइफ एडमिट थी। मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, जहां ये फॉर्म फिलअप करने की बात कर रहे हैं, आपको बता दूं पिछले 4 से 5 दिनों से हिमकेयर कार्ड की रजिस्ट्रेशन तक बंद हो चुकी है। यूज तो वो काफी दिनों से हॉस्पिटल में बंद है, हिमकेयर कार्ड यूज नहीं हो रहा। आज गरीब तिल तिल मरने को मजबूर है। बात करते हैं हम करोड़ों अरबों की योजनाओं की, लेकिन आज गरीब जो है हॉस्पिटल में तिल तिल मरने को मजबूर है। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, खासकर जो हमारे जो यहाँ से प्रत्याशी अगर जीत के जाते हैं, जो मुद्दा इस समय उठाया, मैं ये बात ये ओपनली ये चीज कहता हूँ, जैसे हमारे जो माननीय विधायक, यहाँ के सम्मानीय विधायक, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। और हमारे जो नेता है इस समय, हम तो बड़े खुश नसीब हैं, हमें 2 MP चंबा को मिलने जा रहे हैं। एक तो माननीय श्री हर्ष महाजन जी, पहली बार जो है वो तो कांग्रेस से आए हैं। देखिए, कांग्रेस से आए हैं, लेकिन कांग्रेस की नीतियों से तंग आकर आज जो है उनका कहना यह है कि कांग्रेस का मतलब इतने साल वो कांग्रेस की नीतियों से तंग नहीं रहे, और अभी जैसे जिस तरह से ईडी, कहीं इसमें ईडी तो नहीं है, कहीं ईडी का तो मेरी बात सुनिए, ईडी का इसमें कोई बात नहीं है। आज सिंपल हर्ष महाजन जी की बात नहीं है, बड़े बड़े धुरंधर आप देख लीजिए जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का एक चेहरा हुआ करते थे। आज जिस तरह से सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार चली है, जिस तरह से उनकी नीतियां चली है, नहीं चलिए इस पे नहीं, तंग करने की बात अपने इस पे नहीं जाएंगे, इस पे नहीं जाएंगे। हम 2 MP है, हम आपको हमारा प्राथमिकताएं बता रहे हैं। हमें सवाल हमारा जो मुद्दा जो हमने कहा, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा चंबा का जो है हमारा चुवाड़ी और जो जोत वाली टनल की बात है, इस टनल पे विशेषता कार्य होगा। इसमें ये कार्य होगा प्रदेश सरकार और केंद्र के साथ मिलके, और ये प्राथमिकता रहेगी, इस कार्य को करना है। और दूसरा जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें, जो हालात आज हुए हैं ये हालात सुधरने वाले हैं, और केंद्र की बात नहीं, प्रदेश से भी इनका नामो निशान मिटने वाला है। बस 4 तारीख की का इंतजार है, बस 4। चलिए वो एक अलग इशू है। मैं सिर्फ ये, हमारा ये है क्योंकि हम चंबा से हैं तो हमारा मेन ही रहेगा। आपके लिए आपने ये बोला कि चंबा का मतदाता कांग्रेस को वोट क्यों दे? जी, कांग्रेस को इसलिए वोट दे, मेडिकल कॉलेज चंबा यूपीए सरकार की देन। उसके पश्चात ये मनोज जी बोल रहे हैं कि आज ओटी डिपार्टमेंट में, सर्जरी डिपार्टमेंट में जाकर देखो 7 डॉक्टर वहां पे मिलेंगे आपको, डे नाइट सर्जरी चल रही है। आप ऑर्थो डिपार्टमेंट में जाको, डे नाइट सर्जरी चल रही है। आज मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाको, हजारों में 40-40, 50-50 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट में चलो, देखिए एकदम से नहीं 50,000 किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? इनका आरोप ले लेते हैं। ऑपरेशन की बात कर रहे हो। चंबा का मतदाता इसलिए कांग्रेस को वोट दे। डिग्री कॉलेज किसने बनवाया? कांग्रेस पार्टी ने। मिलेनियम कॉलेज किसने लाया? कांग्रेस पार्टी ने। आज एमएलए फंड जैसे 5 लाख रुपया, आप अगर मल्टी कॉम्प्लेक्स पुराने बस स्टैंड की बात करेंगे, उसके लिए 5 करोड़ रुपया जो है वो जमा हो चुका है। और आप अगर मिनी सचिवालय जो है भरमौर चौक, उसकी बात करेंगे, उसकी जो है क्लियरेंस के लिए भी पैसा जमा, डीपीआर बनाने के पैसा जमा हो चुका है। और जहां तक ये चौड़ी टनल की बात कर रहे हैं, इनके नॉलेज के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जब ये पीछे विधानसभा सेशन चला हुआ था, अमेरिकन टीम आई और हमारे आदरणीय स्पीकर साहब और सबसे अच्छे एफर्ट जो रहे इनके, जो नीरज नियर जी के ब्रदर हैं, ग्लोबल हेड हैं अमेरिका में, उनके टाई अप है कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जो टनल्स की है उनके साथ, ये सारा सर्वे हो चुका है। और 20 करोड़ रुपए की जो टोकन मनी है डीपीआर के लिए, वो भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमा करवा दी है। तो टनल का मुद्दा कहीं ना कहीं जो है ये बहुत जल्द जो है शुरुआत, टनल का मुद्दा जो है वो दोनों पार्टियों का है कि टनल जो है चौड़ी तक टनल। देखिए, कहीं भी कोई भी पार्टी काम करे, विकास चंबा का ही रहना चाहिए। इसमें एक सवाल और मैं लेना चाहूंगा सर आपसे। इन्होंने अभी एक आरोप लगाया जिसमें इन्होंने 50,000 की बात करी है। हिमकेयर की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है हिमकेयर कार्ड। हिमकेयर कार्ड में जब भाजपा सत्ता छोड़ के गई, मुलाजिमों को देने के लिए पैसा एक रुपया तक नहीं था। और हिमकेयर कार्ड का भी हम मानते हैं कि भाजपा ने उस टाइम जो हिमकेयर कार्ड कंपनी को पैसे जमा करवाने थे वो नहीं करवाए थे, इस वजह से डिले हुआ और आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने वो पैसे जमा करवाए। जहां तक डिले हुआ, जहां तक लोगों के 20, 30, 50 हजार के बिल थे, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो अपनी रेड क्रॉस सोसाइटी उसके माध्यम से जो है उनको पे कर रहे हैं। तो ये कोई मसला नहीं है। चलिए अब बात ये करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, कंक्लूड करते हैं, ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे चंबा के विकास के लिए? अनंत शर्मा जी क्या करने वाले हैं और बीजेपी की तरफ से भारद्वाज जी क्या करने वाले हैं? पहले आपसे लेते हैं। अनंत शर्मा जी आपको पता ही है कि पूर्व में वो उद्योग मंत्री, वाणिज्य मंत्री, टेक्सटाइल मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, उपनेता सदन में, राज्यसभा सदन में उपनेता भी रह चुके हैं। और चाहे वो IIT की बात हो, AIM की बात हो, अपने कंदरोड़ी में औद्योगिक पैकेज की बात हो, या ऊना में औद्योगिक पैकेज की बात हो, टी बोर्ड की बात हो, कार्यालय स्थापित करने की, या पासपोर्ट की बात हो, सारे उन्होंने खुलवाए। एक बहुत अच्छा लीडर, मैं तो भाजपा से भी कहूंगा, एक थिंक टैंकर हमें मिल रहा है, अच्छे नॉलेज वाला व्यक्ति हमें मिल रहा है, जो चंबा में औद्योगिक जो आज ये हमारे लोग नालागढ़ जा रहे हैं, बद्दी जा रहे हैं, वो उनकी सोच है कि यहाँ पे क्यों ना औद्योगिक केंद्र एक स्थापित किया जाए। एक दूसरी बात उन्होंने सबसे बड़ी बात वो कही है मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एक सोच है
और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और टनल, चाहे उतराला टनल हो, चाहे 7-5 टनल हो, चाहे वो हमारी चंबा चौड़ी टनल हो, और युवाओं को घर द्वार, अगर यहाँ पे औद्योगिक पैकेज सेंटर बनता है तो लोगों को जो आजकल आप देख ही रहे हैं कि MA BA MSc पर्चियाँ बना रहे हैं आउटसोर्स कंपनी में जाके। अगर घर द्वार हमें जो औद्योगिक पैकेज मिलता है, सेंटर मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन एक बात जरूर सवाल पूछना पड़ेगा कि उन्होंने तो इतने काम किए हैं, चाहे वो उद्योग मंत्री रहे चाहे वो रहे। मैं राजीव भारद्वाज जी से या मनु जी से भी ये बात पूछना चाहता हूँ कि राजीव भारद्वाज भी पहले वाइस चेयरमैन ट्रांसपोर्ट रहे हैं, क्या कहीं एक नई बस तो उन्होंने चंबा के लिए लगवाई है? और कोऑपरेटिव बैंक कांगड़ा के भी वो चेयरमैन, सिर्फ पोर्टफोलियो होता है सिर्फ पावर के लिए, लेकिन अपना ब्रेन यूज करना चाहिए। उसमें बाद में आएंगे। मुद्दा जो मुद्दे हैं हमारे, जो मेन मुद्दे हैं, तो मैं इसका ये भी जवाब आप दे दीजिएगा, लेकिन साथ में ये भी बताइए आपके जो भारद्वाज जी के या बीजेपी पार्टी के जो सांसद है, उनकी क्या किस तरह से विकास करेंगे, क्या उनकी प्लानिंग है? विशेषता जो हमने ये बात कही है कि सबसे बड़ी बात तो यही कि वो एक धरातल से जुड़े हुए नेता है, चंबा की एक एक कोने से वाकिफ है और चंबा की धरातल की समस्याओं से वाकिफ है, और चंबा के एक एक जो समस्याएं हैं उसको जानते हैं, और उसके लिए जो है खासकर हमने ये बात कही, जैसे बहुत बड़े नेता हों चाहे जैसे मर्जी हो, लेकिन जो है चंबा के लिए आज तक वो 25 साल तक सांसद रहे, विशेषता कुछ आज तक नहीं हुआ है। पूर्व में सांसद कांग्रेस के रहे, उस वक्त जो हमारा लाडा का पैसा यहाँ से चला जाता है। पूर्व में हमारे कांग्रेस के मंत्री रहते हैं, वो यहाँ से आधुनिक बस स्टैंड चंबा का वो ले जाते हैं। किशन कपूर जी तो वापस ही नहीं आया सर। देखिए किशन कपूर जी के टाइम में आप रिकॉर्ड खंगाल कर देखिए, 4,23,623 वोट लेके किशन कपूर जी को हाईएस्ट मार्जिन से जितवाया। कोविड काल के अंदर 3-3 एम्बुलेंस से खड़ी करना, वेंटिलेटर खोलना, करीबन 3 से 4 करोड़ रुपए जो वो चंबा के अंदर सिर्फ सांसद निधि का उन्होंने खर्च किया है, और कांगड़ा से ज्यादा, कांगड़ा 4 करोड़ 97 लाख रुपए चंद्र कुमार जी ने भी दिया। अगर मैं बोलता हूं, मनु जी बोलते हैं कि लाडा का पैसा, सर लाडा का पैसा नहीं, वो पैसा होता है SCR का पैसा होता है, मतलब चंबा का पैसा वो कहीं भी खर्च कर सकते हैं, पूरे हिमाचल में कहीं भी खर्च, विदाउट द कंसेंट ऑफ बोर्ड नहीं खर्च होता है, लेकिन कहीं भी खर्च कर सकते हैं। ले भी गए तो दिया भी तो 4 करोड़ 97 लाख रुपया। लेना तो चंबा को देना तो कहाँ चंबा से ले जाते हैं? अरे भाई तब तो ऐसा हुआ ना कि चंबा का पानी नेशनल स्तर पे इनकम बढ़ा रहा है सरकार की, तब तो हमें 12% रॉयल्टी मिल रही है, 100% मिल रही। चंबा का पानी यूज हो रहा तो देश हित के लिए लग रहा है। चलिए मेन बात पे आते हैं। ये बहस बहुत लंबी चली जाएगी, अगर हम बात करने लगे तो बहुत सारे सवाल, आरोप प्रत्यारोप है दोनों पक्षों की तरफ से हैं। ऐसा नहीं है कि किसी नेता ने काम नहीं करा है, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी ने काम नहीं करा, सबने अपना अपना योगदान अपने अपने समय में थोड़ा बहुत जो दे सकते थे वो कंट्रीब्यूट किया है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगेंगे। मेन बात यह है कि हम चाहते हैं कि चंबा का विकास हो, जैसा कि लियाकत जी ने कहा कि अपने हमारे रिलेटिव हैं, भांजे हैं, रिलेशंस खराब नहीं होने चाहिए। ये तो एक बहस का मुद्दा था, ये तो पार्टी के मुद्दे थे। तो यहीं पे मैं आज की इस डिबेट को विराम देता हूं और कोशिश करूंगा कि अगली बार फिर से किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, अच्छे नामी व्यक्ति के साथ, जो जरूरी नहीं कि राजनीति का ही व्यक्ति हो, हम कोशिश करेंगे, खबर 07 हमेशा कोशिश करेगा कि किसी भी फील्ड के व्यक्ति के साथ बैठकर इस पे चर्चा हम जरूर करेंगे कि चंबा का विकास कहाँ तक पहुँचा। हमारा मकसद यही कि हम वो हर बात पहुँचाएँ लोगों तक, आम जनता तक, ताकि लोग जागरूक हो सकें, लोग सवाल कर सकें और चंबा के विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जरूर सबसे कड़वे सवाल भी किए जाएंगे और जानकारी भी साझा की जाएगी, और जो हमारे मुद्दे हैं बेसिक वो भी साझा किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके यहाँ आने का, और मनोज जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।